Hello friends, this is Ajay Bhola and you are watching अर्श कैंपस। स्टूडेंट्स, आज भारतीय राज्यों की श्रृंखला में हम सीखेंगे नागालैंड के विषय में। नागालैंड, जिसको कि लैंड ऑफ ब्यूटी भी कहा जाता है, और यह भारत के नॉर्थ ईस्ट की एक स्टेट है। भारत की नॉर्थ ईस्ट की 7 राज्यों, जिनको कि 7 सिस्टर्स कहा जाता है, उनमें से एक है और यह बॉर्डर स्टेट है। बॉर्डर स्टेट में यह इसके साथ किसी अन्य देश की सीमाएं भी लगती हैं। तो नागालैंड 7 सिस्टर्स में एक छोटी सी स्टेट है। तो आइए नागालैंड के विषय में हम जानें। नागालैंड को कई पुरानी किंवदंतियों के अनुसार इसको नागलोक की भूमि या नागों की भूमि, इस तरह के अनेक नामों से जाना जाता है। नागालैंड भारत की आज़ादी के वक्त असम राज्य के अंतर्गत आता था। नागालैंड भारत की आज़ादी से लेकर और 1963 तक ये असम राज्य के अंदर ही आता था। तो नागा जो जनजातियां हैं, उन्होंने काफ़ी लंबा, कई वर्षों का संघर्ष करा अपने आप को असम से अलग राज्य बनवाने के लिए, और अंततः 1 दिसंबर 1963 को भारत सरकार ने नागालैंड की स्थापना कर दी और उसके बाद नागालैंड एक अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। नागालैंड की उसके बाद विकास दर लगभग 10% रही, जिसको कि एक बहुत ही अच्छी विकास दर माना जाता है। असम राज्य की सीमाएं, क्योंकि नागालैंड राज्य की सीमाएं असम के साथ तो मिलेंगी ही, क्योंकि पहले ये असम का ही एक भाग था। असम, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर के साथ लगती हैं। असम, नागालैंड की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं भी हैं, जो कि म्यांमार के साथ शेयर करती हैं। मतलब नागालैंड की सीमाएं म्यांमार देश के साथ लगती हैं, और म्यांमार की बहुत सारी जातियां और हमारे नागालैंड की जातियां, इनके समूह आपस में मिलते भी हैं। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। नागालैंड की राजधानी का नाम कोहिमा है, और कोहिमा से 25 किलोमीटर दूर एक जुकू घाटी है, जिसको कि भारत का स्विट्जरलैंड माना जाता है। कोहिमा के पास जुकू घाटी है, जो इतना अधिक सुंदर, इतना अधिक रमणीय स्थान है कि उसको भारत का स्विट्जरलैंड माना जाता है। इसी से थोड़ी सी दूर खोनोम गांव है। खोनोम गांव ऐसा गांव है जो कि भारत का सबसे पहला ग्रीन विलेज माना जाता है। भारत का सबसे पहला ग्रीन विलेज खोनोम नागालैंड में ही आता है। यहाँ का एक और किसामा गांव है, जिसको कि नागा हेरिटेज के लिए संरक्षित किया गया है। वहाँ की संस्कृति और परंपराओं के लिए इसको संरक्षित किया गया है, रिजर्व किया गया है। कहने का अर्थ ये है कि यहाँ पर हर कोई व्यक्ति यूं ही नहीं चला जाता, ये रिजर्व कैटेगरी में आता है, और आम लोगों के लिए ये पूरी साल नहीं खोला जाता। 1 से 10 दिसंबर तक यहाँ पर हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है। यह एक विश्व प्रसिद्ध फेस्टिवल है, और इस फेस्टिवल के अंत के 1 सप्ताह के लिए इस गांव को आम जनमानस के लिए खोला जाता है। और यहाँ पर अपने देश ही नहीं, विदेशों से भी बहुत सारी संख्या में, लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर हॉर्नबिल फेस्टिवल में शामिल होने के लिए, इस जगह को विजिट करने के लिए बहुत सारे लाखों की संख्या में लोग आते हैं। तो यहाँ पर
नागालैंड जो है वो पूरा का पूरा नागालैंड रेलवे कनेक्टिविटी से नहीं जुड़ा हुआ। इसका थोड़ा भाग ही 9% भाग ही नागालैंड का केवल 9% भाग ही समतल भूमि है, बाकी सारा का सारा भाग जो है इसका वो पहाड़ी क्षेत्र है। तो इसी कारण यहाँ पर रेलवे कनेक्टिविटी थोड़ी सी मुश्किल है और रेलवे कनेक्टिविटी के लिए कोलकाता से दीमापुर जो कि नागालैंड का सबसे बड़ा नगर है, वहाँ तक ही रेलवे कनेक्टिविटी है। हालांकि वहाँ की राजधानी जो कोहिमा है वह एयरलाइंस से पूरे देश से जुड़ी हुई है। उसकी राजधानी कोहिमा जो कि केहविरा नामक, पहले इसका नाम केहविरा था और अंग्रेजों को क्योंकि केहविरा कहने में दिक्कत होती थी इसीलिए उन्होंने इसका नाम कोहिमा रख दिया। केहविरा का अर्थ होता है बहुत ही सुंदर फूल। इसकी उत्पत्ति ऐसा माना जाता है केहविरा नाम की उत्पत्ति वहाँ के बहुत ही सुंदर पाए जाने वाले फूलों के कारण है। नागालैंड गीतों के लिए बहुत प्रसिद्ध है और यहाँ पर ट्रैकिंग भी विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ पर ट्रैकिंग करने के लिए बहुत सारी संख्या में विजिटर्स, बहुत सारी संख्या में लोग जाते हैं। यहाँ की कोन्याक जनजाति समूह जो है यहाँ का बहुत ही प्रसिद्ध समूह है और इसके जनजातियों में सबसे बड़ा समूह जनजातीय समूह कोन्याक है और ये नागा शाखाओं में सबसे बड़ा जातीय समूह है। ये बहुत ही आक्रामक है, बहुत ही ज़्यादा आक्रामक इस जनजातीय समूह के लोग हैं और ये जो लोग हैं ये अपने चेहरों पर अलग अलग टाइप के टैटू गुदवा लेते हैं, फिर उन पर पेंट करा लेते हैं और इसके बाद अत्यंत मनोरम दृश्य, अत्यंत मनोरम वो हमें दिखाई देते हैं और नागालैंड को लैंड ऑफ फेस्टिवल्स भी माना जाता है। यहाँ पर बहुत संख्या में फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं। अब हम नागालैंड के विषय में और जानकारी लेते हैं। नागालैंड की स्थापना 1 दिसंबर 1963 को हुई। इससे पहले हम जान चुके हैं कि यह असम राज्य का भाग था। इसकी कैपिटल का नाम कोहिमा है। इसका क्षेत्रफल यानी एरिया 16,579 है। यहाँ का रिलीजन जो है यहाँ पर 88% लोग ईसाई हैं। कुछ संख्या में यहाँ पर हिंदू भी हैं, अन्य धर्म भी हैं, लेकिन क्रिश्चियन ईसाई लोग यहाँ पर बहुतायत में हैं। और यहाँ की राजकीय भाषा भी अंग्रेजी है। यहाँ की राजकीय भाषा अंग्रेजी है। नागालैंड का सबसे बड़ा नगर दीमापुर है। नागालैंड में लगभग 16 जनजातियां पाई जाती हैं। यहाँ की विधायिका लेजिस्लेटिव असेंबली जिसको कहते हैं उसमें 60 सीटें हैं। यहाँ की पार्लियामेंट्री सीटें राज्यसभा की 1 और लोकसभा की भी 1 है। नागालैंड का साक्षरता दर 80% है। साक्षरता दर 80% है। आप मानकर चलें जनजातीय समूह, जनजातियों का प्रदेश होने के बावजूद यहाँ की साक्षरता दर 80% है। ये भी बहुत ही सराहनीय बात है। और यहाँ का विकास दर भी 10% है, जिसको कि बहुत ही अच्छा विकास दर माना जाता है। यहाँ का राजकीय पशु मिथुन है। यहाँ का राजकीय पेड़ एल्डर है। नागालैंड का राजकीय फल फोडोडेंड्रॉन है। यहाँ का राजकीय पक्षी ब्लाइथस ट्रेगोपान है। यहाँ के नागालैंड के बांस और बागवानी का
कारोबार बांस और बागवानी का उद्योग यहाँ पर बहुत अच्छा है, क्योंकि पहाड़ी एरिया है और यहाँ पर बांस और बगीचे बहुतायत में पाए जाते हैं। यहाँ की नदी घाटी योजना दोयांग है, दोयांग नदी पर यहाँ पर रिवर प्रोजेक्ट है। यहाँ की अन्य नदियाँ दोयांग, टीजू और लानी है। तो इस तरह से हमने आज नागालैंड के विषय में जानकारी प्राप्त की। उम्मीद है आप इस जानकारी का लाभ उठाएंगे। अगले वीडियो में अगले भारतीय किसी राज्य के विषय की जानकारी के साथ हम आपके समक्ष फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।